अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नवा लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर और आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस व्हिच इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953 और इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया था 1958 में। डीएनए रेप्लिकेशंस में बहुत सारे एंजाइम्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हम उन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो एंजाइम्स व्हिच पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशंस। फर्स्ट जो एंजाइम है वो होता है एंजाइम हेलिकेस। हेलिकेस एंजाइम मेनली क्या करते हैं, डीएनए को ओपन करते हैं या हम इसी को क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है। डीएनए जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है, एंटी पैरेलल ईच अदर होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस हेलिकेस एंजाइम ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन पे बेंड होते हैं, जिसकी वजह से ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जब ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं उसकी वजह से ये जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स था ये इस तरह से ओपन होने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। दूसरा जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस वो होता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज जब हेलिकेस एंजाइम आके इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो कॉइलिंग होते हैं वो मूव करने लगते हैं इस रीजन्स में और इस रीजन्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा टेंशन क्या हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन डेवलप हो जाते हैं। अब इस टेंशन को रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमेरेज क्या करते हैं, काम करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले इस स्ट्रैंड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद यहां से उस हाई टेंशन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद रिज्वाइन कर देते हैं। ये डीएनए को क्या करते हैं, एक तो ये कट करते हैं एंड रिज्वाइनिंग, कट एंड रिज्वाइनिंग। किसके लिए करते हैं ये कट एंड रिज्वाइनिंग, टू रिलीज द टेंशन। ये क्या करते हैं, टेंशन को रिलीज करते हैं। द थर्ड एंजाइम व्हिच पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इज लाइगेज। लाइगेज जो एंजाइम होता है, देखो यहां पे एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक स्ट्रैंड जो होता है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो जाते हैं और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता है। दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता है। इनके बीच में गैप होता है। इस गैप को फिल करने का काम कौन करता है, डीएनए लिगेज। लाइगेज एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है, गैप फिलिंग का काम करता है, गैप। फोर्थ एंजाइम व्हिच पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इज क्या होता है, फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्टिवेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। देखो नॉर्मल कंडीशंस में सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंस होता है, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। और जो फिफ्थ एंजाइम जो पार्टिसिपेट करते हैं एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस वो होता है
परमेज, ये जो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। प्राइमर सिंथेसिस के लिए ये एंजाइम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्राइमर क्या होता है, ये होता है शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। इस प्राइमर का सिंथेसिस करते हैं। और जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशंस, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है, ठीक है। और देखो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शंस में। ये न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसिस करते हैं हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। और सबस्ट्रेट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स which participate during the DNA replication.